अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। हमें ये समझना लाजमी है कि आइडियोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है और आया है तो इम्पोर्टेंस कितनी है इसकी। तो आइडियोलॉजी इज ए मोटिवेटिंग फोर्स फॉर ए नेशन। आइडियोलॉजी किसी भी कौम के लिए एक मोटिवेटिंग फोर्स होती है, मोटिवेशन। जिस तरह एक किसी चीज़ के लिए वो बंदे के एक आगे मेंटोर होता है, इसी तरह आइडियोलॉजी किसी भी कौम के लिए एक मोटिवेटिंग फोर्स होती है, विच इज स्ट्रगलिंग हार्ड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। ये वर्ड याद रखना, विच इज स्ट्रगलिंग हार्ड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। आइडियोलॉजी कहाँ हम यूज कर सकते हैं, मतलब आइडियोलॉजी किस टाइम राइज कर सकते हैं, किस टाइम इमर्ज कर सकते हैं। विच इज स्ट्रगलिंग हार्ड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लाने के लिए। स्टेबिलिटी किस चीज के लिए? टू हिज नेशन। विच इज स्ट्रगलिंग हार्ड ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस टू हिज नेशन। आइडियोलॉजी जो होती है वो मोटिवेटिंग फोर्स होती है। अप्रोचली इस तरह ये जुमला है कि आइडियोलॉजी मोटिवेटिंग फोर्स होती है जो हार्ड स्ट्रगल करने वालों के लिए स्टेबिलिटी लाती है और खुशियां लाती है। किस चीज के लिए? अपनी कौम के लिए। It provides the cement binding base to the different groups of the society and closer to each other on a common platform। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जिस तरह हमने, अब हमारा जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान बनाने के लिए सर सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी, अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी, तीन डिफरेंट लोग थे। तीन डिफरेंट लोगों की आइडियोलॉजी किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म, तो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या थी? पाकिस्तान था। कि पाकिस्तान बनाने के लिए तीन आइडियोलॉजीज एक हो गई और एक कॉमन प्लेटफॉर्म मुहैया, मतलब जो कॉमन प्लेटफॉर्म था उसके लिए उन लोगों ने काम किया। इट प्रोवाइड द सिविक बाइंडिंग, सिविक बाइंडिंग करता है, भाईचारा पैदा करता है लोगों को। में बेस सिविक बाइंडिंग बेस टू द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी के मुख्तलिफ लोगों में भाईचारा पैदा करता है। एंड क्लोजर टू ईच अदर, और एक दूसरे के करीब लाता है। किस चीज के लिए? ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म के लिए जो सबका हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए। इट प्रोवाइड टू ए जॉइंट लाइन, एक जॉइंट लाइन प्रोवाइड करता है फॉर हिज फॉलोअर्स। जो इस मतलब जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक जॉइंट लाइन करता है। जॉइंट लाइन जो होता है वो प्रोवाइड करता है किसके लिए? अब इनके अगेंस्ट, इस आइडियोलॉजी के लिए काम करने के लिए, टू टेक एक्शन, उनके अगेंस्ट काम करने के लिए, टेक एक्शन के लिए, एंड अचीव देयर गोल, और अपने गोल को अचीव करने के लिए। आइडियोलॉजी गिव शेप टू द रिवोल्यूशन। किसी भी इंकलाब के लिए आइडियोलॉजी मस्ट होती है। ये लाइन मैंने इन में लिखा हुआ है, लाजमी मैं इस लाइन को समझाऊंगा। तो आइडियोलॉजी गिव शेप द रिवोल्यूशन। आइडियोलॉजी रिवोल्यूशन के लिए क्या करती है? शेप करती है, मतलब एक खाका बना देती है रिवोल्यूशन के लिए। और बर्थ करती है, गिव बर्थ टू द न्यू कल्चर एंड सिविलाइजेशन, और नया कल्चर और सिविलाइजेशन जो होता है वो बर्थ करती है, पैदा करती है। फॉर एनी रिवोल्यूशन, किसी भी इंकलाब के लिए, फॉर एनी रिवोल्यूशन, किसी भी इंकलाब के लिए आइडियोलॉजी आर मस्ट, आइडियोलॉजी मस्ट होती है टू सक्सेस द रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या करने के लिए? सक्सेस करने के लिए। तो किसी भी रिवोल्यूशन को, मतलब आप कोई भी रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं, जिस तरह हमने देखा फ्रेंच रिवोल्यूशन आया, बाद में जो आया बरसगीर सब कॉन्टिनेंट में, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए, वही रिवोल्यूशन आया। तो उसके लिए क्या होती है? मस्ट होती है कि आपके पास एक आइडियोलॉजी हो, आपका कोई एक मोटिव हो, आपका कोई एक मैनिफेस्टो हो जिस पे आप काम कर सकें और जो आपका रिवोल्यूशन को सक्सेस कर सकें।